ऋतु वाला। बाबा जी चरण स्पर्श। संसार से मन उकता गया है। ₹20,000 करोड़ की मालिक हूं। मेरे पति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत बड़े, लेकिन हम आपके बताए हुए मार्ग पे निरंतर चल रहे हैं। दोनों दीक्षित हैं। मन की इस उकताहट को कैसे ठीक करें? पुत्री, कैंसर रोग से पीड़ित व्यक्ति जैसे प्रश्न पूछता है, बिल्कुल वैसा ही तुम्हारा प्रश्न है। मन की उकताहट को कैसे दूर करें? यह बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है कि कैंसराइटिस को कैसे ठीक करें। कैंसर के बड़े हुए सेल्स बने रहें और कैंसर ठीक भी हो जाए। यह तो कैंसर के उन सारे टिश्यूज को निकालना होगा जिनकी वजह से तुम्हें परेशानी होती है। मन की उकताहट दूर कैसे करें? मन से दूरी बनाकर बिल्कुल सीधा और साफ समाधान है। तुम किसी व्यक्ति विशेष से इतने मोहग्रस्त हो गए हो कि तुम्हें अपनी जान उस व्यक्ति में लगती है। यही तो मूर्खता है। तुम्हारी जान देखा जाए तो तुम में थोड़ी है, पदार्थों में ज्यादा है जो तुमने जोड़े। फैक्ट्रीज में ज्यादा है, बंगलों में ज्यादा है, बड़ी कारों में ज्यादा है, मान सम्मान में ज्यादा है। बुद्ध राजा है और वाहिद राजा है वैलिड, छोड़ के आ जाते हैं। उनके मुंह के ऊपर थूक देता है कोई व्यक्ति, जरा भी गुस्सा नहीं करता। मन की उकताहट कभी दूर नहीं होगी। मन ही उकताहट है। तुम्हारे मोह जुड़े हुए हैं पदार्थों से, फैक्ट्री से, उसमें काम करने वाले कामगारों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी इज्जत से। इन सब चीजों से तुम जुड़े हुए हो। उसे मोह कहते हैं। अंग्रेजी में उसे क्लिंगनेस कहते हैं, चिपकाहट। जहां जहां भी तुमने अपने मन को चिपका रखा है, वहां वहां समझो कि उस चीज के साथ तुम्हारा मोह है। और मेरी एक बात ध्यान रख लेना, तुम पदार्थों को भोगना, वह बनाने वाला सृजनहारा मूर्ख नहीं है जिसने सृष्टि को पैदा किया। सृष्टि को भोगने के लिए पैदा किया और भोगो।
भोगो और भोग के पाओ एक निष्कर्ष कि सृष्टि में कुछ है, सृष्टि में तुम्हें नजर आएगा, सृष्टि में तुम्हें सुख नजर आएगा, सृष्टि में तुम्हें राहत मिलेगी। धन कमाओगे, तुम अभाव से दुखी नहीं होगे। तुम धन की तरफ से निश्चिंत हुए, लोगों ने तुम्हें मान सम्मान दिया, उस तरफ से भी निश्चिंत हुए। संसार में सब तरफ से तुम बड़ी कार ले आए, बड़े बंगले बना लिए, इन्हें भोगो। पैसा है तुम्हारे पास, अगर 20,000 करोड़ रुपया है तो इन्हें भोगो, और एक एक चीज को भोग कर देखो, यह भी परमात्मा का बनाया हुआ एक सृजना है। देखो क्या इसमें आनंद है, सुख है, तुम पाओगे कि है। अगर इसमें सुख ना होता तो आज कोई व्यक्ति धन की तरफ भागता नहीं, पदवी की तरफ भागता नहीं, मान सम्मान की इच्छा ना करता। अपने अपने टेस्ट, किसको मान का स्वाद है, किसी को धन का स्वाद है, किसी को पदार्थों का, किसी को नरम पिल्लो चाहिए। तो जो चाहिए तुम्हें, बेझिझक तुम उसको भोगो, लेकिन उसमें किसी दूसरे व्यक्ति की ऐसा ना हो कि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना वह ही तानाशाही होता है। राजा का मतलब है तुम्हारे सारे सर्कमस्टेंसेस को मैनेज करना, न कि अपनी इच्छा अनुसार सिस्टम क्रिएट करना। यह फर्क समझ लेना। राजा का मतलब है तुम्हारे सिस्टम को भली भांति मैनेज करना। कैसे मैनेज करो, न कि अपने जो दिमाग में आया उस सिस्टम के हिसाब से तुम्हें मैनेज करना। फिर तो तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त हुई, फिर तुम आजाद ना रहे। मन जब तक रहेगा और तुम मन से चिपके रहोगे, मन उकताहट ही देगा। क्योंकि मन के भीतर जब जब तुम पाओगे, जिन जिन क्षणों में तुम पाओगे कि हाँ पदार्थ में स्वाद है, तो पाओगे घड़ी 2 घड़ी का है। और उसके बाद फिर उकताहट शुरू हो जाती है। तो फ्राइड ठीक कहता है, सेगमेंट फ्राइड बिल्कुल ठीक कहता है कि व्यक्ति हर वक्त काम वासना के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसकी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं रोज कहता हूं, चारवाक भी ठीक है, मार्क्स भी ठीक है, नीत्शे भी ठीक है, याज्ञवल्क्य भी ठीक है, कृष्ण भी ठीक, मीरा भी ठीक, नानक भी ठीक, कबीर भी ठीक। फिर गलत कौन? कोई गलत नहीं। ठीक क्यों? क्योंकि जहां तक व्यक्ति ने जाना वहां तक उसने माना। चारवाक ने कहा
नियम नहीं होते। बुद्ध ने कहा नियम ही होते हैं। मार्क्स ने कहा परमात्मा नहीं होता। याज्ञवल्क्य ने कहा परमात्मा ही है। उपनिषद ने कहा उसके अलावे कुछ है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्। तो मैं कहता हूं सबके अनुभव बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर अनुभव ज्यादा होते तो वह व्यक्ति मूर्ख न बनता। भोजन तो सारी दुनिया करती है और भोजन महावीर भी करते हैं और सारी दुनिया भोजन करती है टाइम टेबल के हिसाब से, डॉक्टर से लिखवा के कितने बजे क्या खाना है, और बुद्ध भी भोजन खाते हैं शरीर को चलाने हेतु। लेकिन क्या दोनों की मंशा एक है? नहीं। जो टाइम टेबल के हिसाब से खाना खाता है, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, शुगर वाला व्यक्ति चीनी नहीं खाता, मना है। लेकिन बुद्ध तो चीनी खाते हैं, क्योंकि बुद्ध के मधुमेह नहीं। उसको भिक्षा पात्र में अगर कोई चीनी का कुछ डाल दे वह खा लेगा। लेकिन जो मधुमेह से ग्रस्त है वह चीनी को एक तरफ रख देगा, वह नहीं खाएगा। मैं सभी के अनुभवों का सम्मान नहीं करता, वर्ण ठीक कहता हूं कि सही है। इसलिए मैं सदगुरु को या तुम्हारे आचार्यों को गलत नहीं कहता, अज्ञानी कहता। गलत और अज्ञान में फर्क है। अज्ञान का मतलब ये इससे आगे गए नहीं। कल भी मैंने बोला कि यह जो लोग कहते हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, तो फिर बनाने वाले ने यह जीवन बनाया क्यों? तुम कहोगे बनाने वाला है ही नहीं, तो तुम्हारे पास हर चीज का जवाब है। लेकिन मैं तुम्हें ये कहता हूं यह जवाब आया तुम्हारी अज्ञानता से। बनाने वाला है ही नहीं, बुद्ध कहते हैं, और बुद्ध को इस हिसाब से मैं अज्ञानी मानता हूं, क्योंकि बुद्ध ने वह बनाने वाले हाथ देखे न, और बुद्ध झूठ बोलते हैं। जब बनाने वाले हाथ नहीं देखे तो निश्चित रूप से बुद्ध जो कहते हैं वह सत्य कहते हैं। बुद्ध ने जहां तक देखा, बुद्ध ने वैसा ही बतला दिया। ईमानदार लोगों का यही काम होता है। सत्यवादिता और ईमानदारी यही है कि जो तुमने देखा वो प्रकट कर। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि राधे राधे करने से परमात्मा मिल जाएगा, वह झूठ नहीं कहता है, अज्ञानतावश कहता है। निश्चित रूप से उसे आनंद नहीं मिला, वह एनर्जी लेसनेस हुआ और मूर्छा को उसने गलती से आनंद समझ लिया। जैसे रात को तुम शक्तिहीन होकर सो जाते हो, तुम उसी को आनंद कहना शुरू कर दो, क्योंकि सुबह तुम बड़े फ्रेश उठते हो। एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि रात्रि को सुषुप्ति के तल पर तुम जहां पहुंचे थे वह उस ध्यान के बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर है।
उससे ज्यादा दूर नहीं। तो ध्यान में भी जब तुम जाओगे, रास्ता यही तय करना पड़ेगा। सुषुप्ति का वह तल तुम्हें छूना पड़ेगा जहां तक रात को तुम रोज जाते हो, लेकिन उससे आगे राहतें और भी हैं बसल की राहत के सिवा। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट, बिल्कुल ठीक है संसार के लिए, लेकिन कुछ है जो लाश से भरे है। बस तुम कहते हो कि जब तुम्हारा परमात्मा स्वयं से बन सकता है तो प्रकृति भी तो स्वयं से बन सकती है। तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन अस्तित्व ठीक नहीं। तुम्हारी बुद्धि ने तर्क सही दिया, लेकिन अस्तित्वगत ये बात ठीक नहीं, क्योंकि अस्तित्व में परमात्मा है। तुम्हारी बुद्धि ने जाना नहीं, देखा नहीं, तो बुद्धि तुम्हारी ये निर्णय दे दे कि परमात्मा नहीं, तो इसमें कुछ गलती भी नहीं, बस अज्ञानता है, यानी अज्ञान, ज्ञान नहीं है। कल एक कमेंट आया छोटा सा मेरे पास, बाबा जब मैंने आपकी प्रथम वीडियो देखी और हाथ में डाले हुए ये ब्रेसलेट्स देखे, तो मैं सिख धर्म का अनुयायी हूं, मैंने स्किप कर दिया। मेरे मन ने सोचा, बुद्धि ने सोचा कि यह तो कोई लुटेरा है, पखंडी है, झूठा है। जब बाबा कहते हैं कि ये कुछ होता ही नहीं, तुमने क्यों डाल रखा है? लेकिन एक दिन एक आवाज मेरे कानों में पड़ी। वह उस प्रश्न का जवाब था जो मुद्दतों से किसी ने दिया नहीं था। देखा तो आप बोल रहे थे। मुझे उस प्रश्न का शानदार जवाब मिला और तब से मैं आपको सुनने लगा। बहुत से लोग हैं और मैं जानबूझकर भी ये डालता हूं कुछ कि जिन्होंने भागना है अभी भाग जाए। क्यों इतनी माथा खपाई की? फिर जिसको सुनना है सुन लेंगे। इनकी इच्छा कुछ और है, सुंदर कपड़े पहने, मीनाकारी किया है, गहने जड़ित, मोर मुकुट, वैजयंती माला, तो देखने में जो अच्छा लगे तुम कहोगे हाँ ये ठीक है। जैसे गोबर के ऊपर चांदी का वर्क चिपका दिया जाए, लेकिन भीतर तो गोबर गणेश है। ध्यान रखना, अगर मैं कल को एक त्रिपुंड लगा लूं, दाढ़ी को पीली काली कर लूं और अपने आप को ठीक से सजा लूं, अच्छे वस्त्र डालूं, मुझे सब आता है भाई, पढ़ा लिखा हूं, मूर्ख नहीं। मुझे बहुत शानदार कपड़ों का मैचिंग करना आता है। मैं तुम्हें ऐसे मैचिंग दिखा दूंगा कि तुम देखकर सम्मोहित हो जाओ। मैं इस विषय में भी निष्णात हूं।
लेकिन फिर मैं ऐसे क्यों? ये कोई हाल? भला ये कोई हाल? और ना मैं ये दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें दिख जाते हैं। ठीक, जिस दिन मैं तुम्हें दिखाना शुरू कर दूंगा, कुछ सोने की मीनाकारी होगी, सोने के वस्त्र होंगे, और तुम क्योंकि सोने के पुजारी हो, तुम नतमस्तक हो जाओगे। अगर मैं ऐसा करने लगूं तो तुम मुझे त्याग के चले जाना। क्यों? यह सब आडंबर, ये त्रिपुंड सजा लिया, या टीका लगा लिया, या पटका डाल लिया। अब पटका मैं डालता हूँ, किसी और ढंग से डालता हूँ, कोई कारण। यह व्यवस्था कर ली, जैसे स्त्रियां 2 घंटे शीशे के सामने खड़ी रहती, उसे पहली बात तो 1 घंटा इस बात में लग जाता है कि मेकअप करने के बाद तेल कहाँ लगाऊं, भला के उसे बाहर गई को कोई भी ना देखे। ऐसे ही तुम्हारी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है रोज। तुम लोगों को दिखाना चाहते हो, लोगों को दिखाने का कोई मतलब नहीं। लोगों को बनावटी चीजें दिखानी होती हैं, वास्तविकता तो भोगनी होती है। दिखाना होता है जो नकली नकली है। ड्रामा हम दिखाते हैं, रामलीला हम दिखाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, मुनियादी करते हैं, लोग उतने बजे पहुंच जाते हैं। जल से जुलूस हम निकालते हैं, वक्त दे देते हैं, उस वक्त के ऊपर देखने वाले भी आ जाते हैं। तो दिखाना हो तो ये सब काम, मेकअप करना, परिधान सुंदर मैचिंग कलर के डाल लेना, और दूसरा से पूछना क्या मैं अच्छी लग रही हूं, अक्सर मुझे कोई पूछ लेता है तो मैं नाक मार देता हूं, नहीं, बस किया किराए धूल में। अरे अच्छा जो लगता है उधर तो तुमने कभी मुख ही नहीं किया। जो तुम्हें बरबस ही अपनी ओर लोहे की तरह खींच लेता है और तुम खींचे चले जाते हो, वह प्रेम का रस तुमने कब पिया? नहीं पिया तुमने। तुमने पूछा पुत्री कि 20,000 करोड़ की नेटवर्थ, लेकिन मन उकता गया है। मैं समझता हूं तुम्हारी बात। एक तल पर तुमने पदार्थों का निष्कर्ष निकाल लिया, पदार्थ सुख नहीं देते। अब यहां पर समझिए बात को, अगर पदार्थ सुख नहीं देते तो क्या वास्तव में इस संसार में सुख नहीं होता? बुद्ध ने तो यही कहा था। बुद्ध कहता है जिंदगी दुख है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया, न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब सिलसिला है। जिंदगी क्या है, गम का दरिया, न जीना यहाँ बस में,
न मरना यहाँ बस में अजब सिलसिला, जिंदगी क्या। देखो पुत्र, 20,000 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है। कुछ भी जो मन कहता है बदल डालो, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ देते हो, नया उसार लेते हो। तुमने सब भोग लिया, एक पड़ाव तुमने पार किया, और यह बड़ी शुभ बात है। उसके रास्ते के आधे पड़ाव तुमने पार कर लिया। एक है सृष्टि, एक है सर्जनहार। सृष्टि का तुमने रस निकाल लिया, और बुद्ध ने भी सृष्टि का रस निकाला था। परमात्मा तो अभी सुग बगाहट भी नहीं थी, आधी रात छोड़ के भाग जाता है। लेकिन एक रस है साथ, आधा सफर तय कर लिया। अमीरी का अपना मतलब है, अन्यथा परमात्मा प्रकृति को बनाता ही नहीं। प्रकृति को परमात्मा ने सहकारण बनाया। देखो तो पदार्थों में रस है, वही देख पाएगा ना जिसके पास होंगे। अगर मैं कहता हूं कि सामान वितरित कर दो, तो तुम झल्ला जाते हो। यह पूंजीवादी लोग कहते हैं, क्यों? हमने कमाया, हमारे बाप दादाओं ने कमाया, कितनी पुश्तें लग गई, हम क्यों बांटे? तुम्हारी मौज है, मत बांटो। लेकिन एक दिन सब छोड़ छाड़ के जाना होगा। उस सृजनहारे ने हर चीज सहकारण बनाई। तुम नहीं छोड़ते, जीते जी, तो परमात्मा कहते ठीक, देख लिया हमने, तुम जीते जी तो नहीं छोड़ोगे। फिर वह तुम्हें मृत्यु दे देता है। चलो फिर अगली पाठशाला में, अगले जन्म में सही। अन्यथा परमात्मा कोई मूर्ख है। अच्छा भला जिस व्यक्ति ने, एल्बर्ट आइंस्टीन ने E=mc² खोज लिया, वह फिर से ABCD पढ़ेगा। कहां गया उसका सीखना? नहीं, परमात्मा कहता है यह तुम्हारा लक्ष्य था, यह तो मैंने बना दिया, तुमने खोज लिया, चलो तुम इसको ठीक तरह से इस्तेमाल कर लो। लेकिन यही तो बेहुदगी है, हम उसकी चीजों को ईजाद भी कर लेते हैं, लेकिन उससे एटॉमिक पावर प्लांट बनाने की जगह हम विनाशकारी एटम बम बना लेते हैं, और वह अच्छी तरह से जानता है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं अगर कंपटीशन ना हुआ तो यह सुंदर महल कैसे खड़े होंगे? राजा अकुत्य के पास सब कुछ था। राजाओं के पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी दुखी था। जैसे पुत्री तुम दुखी हो, और यह दुख तब तक बरकरार रहेगा जब तक तुम तुम्हारे ही भीतर बैठे उस रस को नहीं पी लोगे। बस मसला यहीं, पेंच यहीं फंसा हुआ है। जा रहा था, दुखी था, सब कुछ था। वह देखता है एक खाली जमीन के ऊपर छोटा सा तरपाल या फटे टूटे कपड़े, इनका बना हुआ एक तंबू है।
उसमें ठहाके लग रहे हैं, नाच रहे हैं लोग। कोई 8-10 लोग नाच रहे हैं, और नाच रहे हैं, दिखाना किसको है? किसी को भी। यह कोई रामलीला का ग्राउंड थोड़ी है, स्टेज थोड़ी। वो नाच रहे हैं दिखाने के लिए नहीं, वो मस्त इतने हैं कि उनकी मस्ती से नाच प्रकट हो रहा है। नाचना कलाकारी से नाचना, सोनल मान सिंह की तरह नाचना और मीरा की तरह अस्त व्यस्त नाचना, उसमें कोई कलाकृति नहीं, लेकिन बहुत विशाल फर्क है। सोनल मान सिंह ने कुछ नहीं पाया सिवाय तरकीबों के। कैसे उंगली को ऐसे करना है, कैसे डांस को ऐसे करना है, कैसे कमर को लचक देनी है, यह सभी हुनर उसे पता है। और मीरा को तो कुछ भी नहीं पता। विशुद्ध ग्रामीण इलाके में नंगे पांव दौड़े चली जाती, बिरहा की आग में जलती हुई, शाम शाम शाम। हे वंशीधर, हे लीलाधर, हे मोर मुकुटधारी, हे गिरधारी। और लोग कहते हैं कि इसका घरवाला मर गया है। राजा भोज के घर ब्याही थी वो, महारानी थी। सदमा नहीं बर्दाश्त हुआ, पागल हो गई। सड़कों पर भागी जा रही, कोई पल्लू का पता नहीं, पल्लू उड़ा जा रहा है, उसे पता ही नहीं। आंखों में आंसू उतर रहा है। हृदय में वेदना तप्त बिछोड़े की। क्या तुम्हें कभी बिछोड़े का दर्द सताए है? क्या उस बिछोड़े के दर्द में तुम्हारी आंखों ने अश्रुपात किया है? जो मैं ऐसा जानती, प्रीत की है दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो को। उल्कापात की तरह अश्रुपात हो रहा है, रोआ रोआ जैसे छिद गया हो दर्द से बिरहा के। उसके सिवा कोई मंजिल नजर आती नहीं। लोग कहते हैं पगला गई है, दीवानी हो गई है। नहीं, इसने आधा पड़ाव पार कर लिया है। बुद्ध ने आधा पड़ाव पार कर लिया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। इसलिए राजा होने के बावजूद राजपाट को त्याग देता है। क्योंकि जब नाक मुड़ जाए, जिसे वैराग्य कहते हैं, वैराग्य अंतिम स्थिति नहीं है, ये समझ लेना।
वैराग्य आधा रास्ता तय कर लिया। एक तरफ तुमने भोग के पा लिया कि इसमें तो नहीं है कुछ, बाकी आधा रास्ता बाकी रह गया। वह क्या? कौन दिखाएगा तुम्हें? कौन बताएगा उन पगडंडियों को जो अज्ञात है? कोई बताने वाला? यह आधा तो तुम सफर तय कर लोगे, बिना गुरु के भी कर लोगे। भोगते तो पशु भी है, कुत्ता भी भोगता है, सांड भी भोगता है। यह आधा रास्ता है। तुम भी अगर भोगने तक सीमित रह गए और आगे आगे जैसे जैसे हम धन को परमात्मा मान बैठे हैं, कोई 5 करोड़ में बिक जाता, कोई 500 करोड़ में बिक जाता, तो बिक जाता वह भी मूर्ख, खरीद लेता वह बड़ा मूर्ख। अब यहां आकर पेच फंसता है। सही सही, क्योंकि यहां बैठे हैं सब वह गुरु जिन्होंने आधा रास्ता जाना, और वो ईमानदार भी है, सत्यवादी भी है। वो कहते नहीं होता परमात्मा, कोई सुख नहीं होता, नो टारगेट फ्लाइट कमर, अगर कोई टारगेट नहीं तो फिर मानस का विशुद्ध जामा, जिसे तुलसी कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा। तुम्हारे भाग्य उदय हो गए जो तुमने पिछली सारी परीक्षाओं को पास किया और तुम्हें मानस का जामा मिल गया। फिर इसमें बागी की क्या बात है? भोग तो तुम पशु की योनि में भी रहे, भोग तुम इस योनि में भी रहे, बाहर तुम पशु की योनि में भी गधे की तरह ढो रहे थे, भागे जा रहे थे घोड़ों की तरह तुम पशु की योनि में भी, और इस योनि में मानस योनि में भी तुम भागे जा रहे हो, बाहर डो रहे हो। वो बाहर चाहे गृहस्थी का हो चाहे देश का हो, बाहर तो बाहर है। इसलिए बहुत से राजा बाहर ढोते ही नहीं, दिखावा करते हैं ऐश, दिखाते हैं कि हम बड़ा भार ढोते हैं। ये उनकी मजबूरी भी है, आए ही ऐश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें दिखाना तो है। तुम कौन सा 24 घंटे उनके बेडरूम पे निगाह रखते हो? तो आधा रास्ता तय कर लिया। मीरा ने, बुद्ध ने, महावीर ने आधा रास्ता तय कर लिया। अब दुनिया आगे जाती क्यों नहीं? क्यों प्रत्येक की आंखों में आंसू हैं, और आंसू भी दुख के। सूरज को धरती तरसे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। अमितवारे बूंद छिपी किस बादल में, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में,
सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, और ताल मिले नदी के जल में। प्रत्येक प्राणी धरती का प्रत्येक प्राणी मनुष्य क्या ढूंढ रहा है? कुछ तो है जिसे ढूंढ रहा है, और जो वह ढूंढता है, जिस समय ढूंढता है उसमें पता नहीं। तुम एक भी व्यक्ति दिखा दो मुझे जो ये कह दे कि संसार में सब पदार्थों को भोग कर मैं सुखी हो गया। नहीं मिलेगा। अगर तुम लंगर की कतार में बैठे ही रहते हो, बैठे ही रहते हो, बैठे ही रहते हो, तो इसका अर्थ दूसरे अर्थों में बिल्कुल साफ है कि तुम्हें तृप्ति नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं राजा लोगों से, जिन्हें किसी भी तरीके से पंच तत्व तो सभी के ऊपर वही लगा है, कोई पता नहीं। सिकंदर का कोई माटी का कण किसी बुद्ध के ऊपर लगाओ, बुद्ध का कोई कण किसी उत्तर कोरिया के तानाशाह पे लगाओ। यह तो पदार्थ है, न घटता है न बढ़ता है। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। किसके सांचे का पृथ्वी तत्व किसके सांचे पर लग गया? क्योंकि आज नया जन्म हुआ है। आधा भोग लिया राजा, वह भी काफी है। क्योंकि अगर तुमने आधा भोग लिया तो फिर तुम तड़पोगे। सूरज को धरती, धरती को चंद्रमा, एक दूसरे को ढूंढते फिरोगे, लेकिन असल तुम ढूंढ किसे रहे हो? तुमने सुना तो बहुत मुझे, 6-7 वर्षों से सुन रहे हो। जो प्रश्न पहले दिन था वही आज भी है। और मैं जानता हूं कि तुम ना पहुंचोगे जब तक शक बना हुआ है, और शक तुम्हारा मुस्तकिल है। शक टूटे, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भाग्यवान कहा गया जिसके ऊपर उस वृहद ने कृपा की। बाबा नानक कहते हैं अंत में आकर, कृपा प्रसाद। तो फिर क्या था इस माटी में? माटी थी तो उसी की। प्रत्येक तत्व जो इसके भीतर विचरता है, वह पानी हो, वह ऑक्सीजन हो। यह ऑक्सीजन जो मैं आज ले रहा हूं, यही घूम फिर के कभी तुम्हारे पास भी थी, और वृक्षों ने इसे सूंखा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाई, फिर आज मैं ले रहा हूं उसे। यही जीवन का चक्कर घूमता है। लेकिन इस ढांचे के ऊपर उसने क्यों कृपा की, यह तो मुझे नहीं पता। यह तो मुझे नहीं पता कि उसने इस ढांचे के ऊपर ही कृपा की, कि उसने बचाया भाई। और मैं तो पाप करके आया था, मैं तो रैबिट खरगोश काट के आया था।
फिर संतों ने सही कहा, अणका तारी गणका तारी, तारे सदना कसाई। वैश्या भी तर जाती है और वैश्या जल्दी तर जाती है। तारे सदना कसाई, सदना कसाई भी जल्दी तर जाता है। उसका एक अहम कारण है, तुम दान कर कर फूले नहीं समाते कि हमने दान किया है। तुम चिपक जाते हो, और अगर तुम चिपक जाते हो तो तुम्हारा दान भी तुम्हें देरी करवा देगा पहुंचने। संतों ने बहुत तरीके से समझाने की चेष्टा की, दान करो, दाएं हाथ से करो, बाएं को पता ना लगा। लेकिन आज तो ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं संस्था के हाथ मजबूत करो। उस परमात्मा के तल के ऊपर जाने के लिए कोई खर्चा होता ही नहीं। मेरे पास लोग साथ साथ कुर्ते पजामे लेके आ जाते हैं, सिलाई करवा के। मैं कहता हूँ भाई इसकी क्या जरूरत है, इतने थोड़े ही एक बार में पहन लूंगा। नहीं बाबा, हमारी श्रद्धा है। अब उसके आगे मैं क्या बोलूं, आगे मैं कुछ बोलूंगा तो वो रोएंगे। मैंने एक बार गलती से बोल दिया था, तुम्हें पक्का पता है दूसरा कुर्ता पजामा पहनने के लिए मैं कल तक जीवित रहूंगा। और रोने लगी। ऐसा मत बोलो बाबा, ऐसा मत बोलो। तुम उसकी इच्छाओं की कृत्यों को टालना चाहते हो, और उसने जो करना है कर ही देता है। आधा सफर तय हो गया। सूरज को धरती ढूंढे, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवार बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना ओहरे ताल। अब यहाँ की मुसीबत खड़ी हो जाती है। अज्ञानी गुरु कैसे पहचाने, लाख कृष्ण उपदेश दे दें, अमानित्वम दंभित्वम हिंसा शांति राजवम आचार्योपासनम शौचम सैरम आत्म विनग्रह। लेकिन फिर भी पहचानोगे तो तुम ही, पहचानोगे तो तुम ही, कृष्ण की बुद्धि थोड़े ले आओगे। तुम अपनी ही बुद्धि से पहचानोगे। इसलिए मैं कहता हूं शास्त्रों को मत पढ़ो, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने से व्याख्याई तो तुम ही तुम्हारी बुद्धि से करोगे, कोई याज्ञवल्क्य थोड़े करेगा आगे। याज्ञवल्क्य तो लिख गया, वेद व्यास तो लिख गया, इसलिए पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तोड़ मरोड़ के वही अर्थ कर लेगी जो तुमने सीखे पुरातन गुरुओं से, किसी की कैसेट से, किसी संत को बोलते हुए, किसी अपने माता पिता से, या अपने पुराने गुरु से। पहली मुश्किल कि तुम्हें शक है कि परमात्मा है भी, और बिल्कुल वाजिब है। दूसरा मुश्किल कि अगर है तो वह किसको मिला है, ये ढूंढोगे कैसे। तुम उपेक्षित हो, कोई तुम्हें प्रेम देता नहीं,
जिससे प्रेम मांगने जाते हो, देखते हो वह खुद भिक्षा पत्र फैलाए खड़ा है, वह तुमसे प्रेम मांगता है। यही तो हालात हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के। प्रेमी प्रेमिका से प्रेम मांगता है, प्रेमिका प्रेमी से प्रेम मांगती है, प्रेम दोनों के पास नहीं। रही मन मोम तरंग चढ़, चली वो पावक माँ, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, को निभात ना। रहीम कहते हैं ऐसा कठिन पंथ है ये, बड़े फंसे तुम। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो पा गया उस असीम विराट को, हमें शक होता है क्या वह होता भी है? होता है भाई। जिसने पाए उसके लक्षण देखो, क्या वह पगला गया है? जो होते सोते सब लोग चुरा कर खा लेते हैं, यहां सब पड़ा है, लेकिन मैंने 14 वर्ष से कुछ खाया ना। लोग जहाजों पे कहां कहां घूमने की तमन्ना करते हैं, लेकिन यहां 14 वर्षों से मैं एक स्थान पर बैठा हूं। क्या कारण है? करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो हर, अगर कोशिश करोगे छानने की तो तुम्हें मिल भी जाएगा।